दोस्तों, आगरा का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे जहन में ताजमहल का नाम ही आता है। लेकिन आज हम ताजमहल की बात नहीं कर रहे। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं उसे बेबी ताज कहा जाता है। हम जिसकी बात कर रहे हैं उसे इत्मादुद्दौला का मकबरा कहा जाता है, जो कि आगरा में यमुना नदी के बाईं ओर चीनी का रोजा के बाद स्थित है, जिसे मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां ने अपने पिता की याद में बनवाया था। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां के पिता मिर्जा ग्यास बेग वजीर के पद पर थे। उन्हें इत्मादुद्दौला की उपाधि दी गई थी। नूरजहां ने अपने पिता के मकबरे का निर्माण उनकी मृत्यु के लगभग 7 वर्ष बाद 1628 ईस्वी में पूरा करवाया। इस मकबरे की स्थापना भी अन्य मुगल इमारतों की तरह यमुना नदी के किनारे पर ही की गई थी। यह भारत का पहला मकबरा था जिसे सफेद संगमरमर से बनवाया गया था। इसमें मिर्जा ग्यास बेग और उनकी बेगम असमत बेगम की कब्र है। इस भवन के ऊपरी चारों कोनों पर लगभग 40 फीट ऊंची 4 गोल मीनारें हैं, जिसके ऊपर संगमरमर की छतरियां हैं। इसमें बहुरंगी अलंकरण तथा नक्काशी के साथ गुलदस्ता, गुलाब जल के कलश, अंगूर, शराब की प्याली एवं बोतल की आकृतियों को उकेरा गया है। इस मकबरे में 4 बाग शैली का प्रयोग हुआ है। जहांगीर के दादाजी यानी हुमायूं के मकबरे में भी इसी शैली का प्रयोग हुआ था। इस शैली में मकबरे के चारों तरफ बगीचे और पानी के फव्वारे लगाए जाते हैं, जो इन मकबरों की खूबसूरती बढ़ाते हैं। इस मकबरे से ही सर्वप्रथम पियत्रा द्वारा की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, पियत्रा द्वारा एक प्राचीन पत्थर तराशने की कला है, जिसने 16वीं शताब्दी के अंत तक फ्लोरेंटाइन द्वारा कलाकृति में महारत हासिल की थी। असल में इस पद्धति में संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग करके उसमें हीरे, जवाहरात इत्यादि जड़े जाते थे। इस प्रकार इसका प्रयोग सजावट के रूप में होने लगा था। इस कला की सबसे खास बात यह है कि इसमें केवल और केवल प्राकृतिक वस्तुओं जैसे कि फूल, बगीचों इत्यादि का ही चित्रांकन या सजावट की जाती थी। आगे चलकर इसी पद्धति में ज्यादातर भवनों का निर्माण होने लगा था। यह पहला मकबरा है जिसमें पहली बार संगमरमर में पच्चीकारी का काम किया गया है। इसको ताज के निर्माण के लिए प्रेरणा स्रोत माना जाता है, इसीलिए बेबी ताज का नाम दिया गया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। वीडियो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।